आदि, आदि बेटा मैं आ गया हूँ। पुलिस यहाँ क्या कर रही है? यही है वो मिस्टर रमन कुमार भल्ला। आज इनकी वजह से मेरी मॉम की ये हालत है। क्या हुआ शगुन? इन्होंने मेरी मॉम को बहुत दुख दिया, उन्हें बहुत परेशान किया। उस दिन मेरी मॉम भी रंग संगीत से आके बहुत रोई। She cried a lot. मम्मा, आप आ गए? प्लीज प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। मम्मा, what happened? प्लीज आदि, you just leave. मॉम बताइए ना, मॉम क्या हुआ? मॉम, ये रमन खुद को समझता क्या है? हमेशा मुझे इंसल्ट करते रहता है, हमेशा मुझे नीचा दिखाना चाहता है। मैंने उसे छोड़ तो दिया, और क्या चाहता है? वो हमेशा मुझे सबके सामने ह्यूमिलिएट करता है। He insulted me so much. मजाक बना के रख दिया। आदि बेटी, तू मेरा गुड बॉय है, हमेशा गुड बॉय है। ओके मॉम ऐसा क्यों बोल रहे हो? हमेशा गुड बॉय। मॉम मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं मेरा बच्चा। मॉम बताइए ना क्या हुआ? Just go to your room. मॉम इंस्पेक्टर साहब, देखिए, ये मामला गंभीर है। शगुन जी ने स्लीपिंग पिल्स खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। इंस्पेक्टर साहब प्लीज बच्चे के सामने। एक मिनट इंस्पेक्टर, पाठक को फोन करो। इंस्पेक्टर अंकल, इनकी बातों पे बिल्कुल विश्वास मत कीजिएगा। इन्होंने मेरी मॉम को बहुत दुख दिया, उन्हें बहुत परेशान किया। पाठक, लिसन टू मी केयरफुली। बिना किसी को कुछ बताए हुए सिटी हॉस्पिटल पहुंच जाओ। मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत कीजिए। शबल्ला, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। एक मिनट, आप अपना काम शायद ठीक से नहीं जानते। आप ऐसी सिचुएशन में इनको यहां से ले जाना चाहते हैं जब इन्हें अपने बच्चे के साथ रहना चाहिए। आप कौन? मैं इनका लॉयर हूं, नील पाठक। इसी बच्चे ने इन पर इल्जाम लगाया है। आप इस बच्चे का स्टेटमेंट लेंगे, लेकिन डॉक्टर्स की रिपोर्ट भी तो आने दीजिए। अभी तक हमें नहीं पता कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और हाँ, आप मेरे क्लाइंट को इस तरह मेंटली हैरेस नहीं कर सकते। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरे क्लाइंट अपने घर पर 1000 लोगों के साथ पार्टी कर रहे थे। वो शगुन के आसपास भी नहीं थे, और जब पिल्स उन्होंने खाई है तो उसमें इनकी क्या गलती है? देखिए इंस्पेक्टर साहब, इस वक्त मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा मेरे बेटे के पास। वो थोड़ा सा परेशान है, लेकिन आप प्लीज बात को समझिए। अरे मुझे खुद अभी पता चला कि हुआ क्या है, मुझे सिचुएशन समझने का मौका तो दो। मिस्टर भल्ला, हमें अपनी कार्रवाई करने दीजिए। ठीक है, आप यहाँ रह सकते हैं, लेकिन आपके साथ हमारा एक कांस्टेबल भी रहेगा। भाई प्लीज काम डाउन, सब्र रखो। हाउ इज इट पॉसिबल? नहीं, आदि की हालत देख। एक बार सोचा नहीं उसने इतना बड़ा ड्रामा करने से पहले। मेरे बेटे की हालत देख, रो रो के क्या हो। भाई मेरी बात होगी, हमारा काम हो जाएगा। डैड, इट्स ओके बेटा, इट्स ओके। आर यू ओके? ठीक हो तुम? मैं आ गया हूं ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मम्मा भी ठीक हो जाएंगी बेटा। यू नो व्हाट, मुझे शगुन को अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहिए। आई एम सॉरी। ओके, सॉरी। ये साला इधर आई। भाई प्लीज, आप इतना एजुकेटेड दिखेंगे तो पुलिस वाले और ज्यादा तकलीफ करेंगे। मेरी एक बात याद रखिएगा, जो भी बोलेंगे सोच समझ कर बोलिएगा। आपका एक गलत शब्द हमारे खिलाफ जा सकता है। और वैसे भी आपको कोर्ट ने आईडी से दूर रहने के लिए कहा है, तो प्लीज उससे दूर रहिए। आप देखिए, ये आपको भड़काने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप भड़केंगे नहीं, प्लीज प्रॉमिस मी। पाठक सही कह रहा है, प्लीज कम डाउन। पाठक सही, कंट्रोल।
डोंट वरी आदि, जिस किसी की वजह से भी शगुन ने ये किया है ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अरे अशोक जी, सिर्फ शगुन जी को ही नहीं, आदित्य को देखिए, सहमा हुआ है बच्चा। अगर इंसान संभाल नहीं सकता है, बच्चों को ढंग से रख नहीं सकता, तो फिर पैदा क्यों करता है? तेरे बाप से पूछना। भाई भाई रुक जाइए प्लीज। और साले साहब, सब ठीक ठाक? क्या हाल है घर वालों के? चलो अच्छा, कम से कम मेरी बीवी का हाल चाल बता दो। ठीक ठाक है ना? उसको बोलना कि आज भी हम उसी के हैं। क्या प्रॉब्लम? चुपचाप चले जाना यहाँ से। क्यों जलती हुई आग को हवा दे रहे? आग तो पहले से जल रही है। क्यों साले साहब? शगुन जी का दुपट्टा हाथों से छूटता नहीं है और इशिता जी के बगैर रह नहीं पाते हैं। ऐसे मानना पड़ेगा, कुछ तो बात है। आप दोनों अप्सराएं जान छिड़कती हैं आप, एक संभाल एक को भी नहीं पाते। कहो तो आप, हम कुछ मदद कर दें आपकी इशिता जी को संभालने के लिए। छोड़िए। हवलदार साहब देख रहे हैं आप, ये आदमी हॉस्पिटल में दंगा कर रहा है। और आप शांत हो जाइए। अगर आपने दोबारा झगड़ा किया तो मैं आपको उठा के अंदर डाल दूंगा, तब आपकी सारी की सारी हड्डी निकल जाएगी, समझे आप? मैंने आपको कहा था ना, आदमी बहुत डेंजरस है। आप प्लीज इन्हें अरेस्ट कर लीजिए अंकल, प्लीज। आदि, चलिए, बड़े साहब आने वाले हैं, आप लोग इधर से चलिए, आइए। चलो बेटा। आदि की वजह से बच गया। आइंदा अगर इशिता का नाम भी लिया तो अस्पताल आने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा, सीधा सब जान काट जाएगा। इससे पहले कि मैं तुझे यहीं गाड़ दूं, निकल जा यहाँ से। रमन साहब का फ्यूज थोड़ा सा लूज हो गया, कुछ करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, शगुन कैसी? मैं अंदर जा सकता हूँ? शगुन ठीक है, लेकिन वीकनेस बहुत है। हमें एक दिन के लिए उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। स्लीपिंग पिल्स की कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगी ना? देखिए, उन्हें सही समय पर लाया गया, इसलिए हमने उनकी स्लीपिंग पिल्स फ्लश आउट कर दिया। देखिए, आप लोग चिंता मत कीजिए, अभी वो खतरे से बाहर है। क्या मैं मॉम से मिल सकता हूँ? अब आप कैसे हो? जानते हो मैं कितना डर गया था। बेटा आप अब बाहर जाइए, कुछ देर के बाद आइए। मैडम, आप बयान देगी किस वजह से आपको ये कदम उठाना पड़ा? ऐसा क्या हुआ था? आपको किसी ने मजबूर किया? वो इंस्पेक्टर, जो भी हुआ इंस्पेक्टर साहब, क्या बयान दिया उसने? वो कौन है जिसकी वजह से शगुन ने ये सब किया? शगुन जी ने जो कुछ भी किया उसकी वजह खुद शगुन जी है। उन्होंने गलती से ज्यादा नींद की गोलियां खा ली थी। देखिए, हमने तो बयान ले लिया है, अब आप लोगों को उनका ख्याल रखना होगा। अगर कुछ हो जाता तो बहुत बड़ा केस बन जाता। आप उनका ख्याल रखिए।
शगुन जी आपसे मिलना चाहती हैं। आपसे नहीं, रमन जी आपसे मिलना चाहती हैं। मुझसे? या कैसी हो? कैसी हो नहीं, थैंक्स को थैंक्स इसलिए? बच गए तुम। मैंने तुम्हें जेल जाने से बचा दिया, तो थैंक्स कहना तो बनता है ना। तुम्हें क्या लगा मैं इतने सस्ते में मर जाऊंगी दिस इजीली? ये तो सिर्फ एक वार्निंग थी मिस्टर रमन कुमार वाला, कि शगुन को इंसल्ट करने की क्या कीमत हो सकती है। इसीलिए थैंक्स बोलो, और अगली बार मुझे कुछ भी कहने से पहले, इंसल्ट करने से पहले सोच लेना कि मैं तुम्हें सजा दिलाने किसी भी हद तक गिर सकती हूँ। मुझे तुम पे तरस आता है शगुन। तुम जानती हो, तुम्हें मैं जितना गिरा हुआ समझता था ना, तुम मुझसे कहीं ज्यादा गिरी हुई। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इन हरकतों से मैं डर जाऊंगा? अरे जो आदमी तुमसे प्यार करने की हिम्मत रखता है, तुम जैसी औरत से धोखा खाने के बाद भी जिंदा है ना, उसकी सहन शक्ति बहुत ज्यादा है, समझी? और ये हरकतें बंद कर दो, वरना किसी दिन सचमुच मर जाओगी। और एक बात कान खोल के सुनो, जितनी बार मेरे सामने आओगी, तुम्हारी इंसल्ट होती रहेगी। चॉइस इज योर्स। चलो पाठक। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।